मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम लोग आए थे भाभी जी के पास। भाई और मेरे भाई जी और भाभी जी जो हैं वो गुजरात में रहते हैं, तो उनके पास थे हम। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ जो लोकल जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और बता रहे थे भाभी जी की अक्षरधाम है और क्या क्या है सर यहाँ पर, साबरमती भी जाएंगे। साबरमती है और साइंस सिटी है, साइंस सिटी भी है, रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट भी है। तो बहुत चीज़ें होगी, तो मैं वहाँ पर आपको दिखाऊंगी। क्यों गुजरात के? यहाँ से गुजरात का हूँ। अच्छा, यहाँ से थोड़े दूर गाँव है मेरा, 100-150 किलोमीटर। पैदा तो यहीं पर हुए ना आप? हाँ। नाम क्या बताया आपके? मेहुल वाघेला। मेहुल वाघेला। मेहुल। हाँ, मेहुल। अच्छा, ये क्या है? ये वैष्णो देवी मंदिर है। अच्छा ये है। अच्छा ये बनाया है वो, है ना, जैसे कटरा में है ना जम्मू का, वो बना दिया मिनिएचर यहाँ पर। मैंने बनाया हुआ है। हाँ अच्छा अच्छा, इसीलिए ना स्कूल से आए तो अहमदाबाद है ये? अहमदाबाद है? अहमदाबाद में यही है ना, अहमदाबाद साइंस सिटी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद और फर्स्ट स्टेशन हमारा साइंस सिटी। तो लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ से कि बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी बच्चों की। तो अभी मैं दिखा देती हूँ आपको बाहर से। तो पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा। लंबी लाइन, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशल बना हुआ है ये। तो मेरे ख्याल से बच्चे बहुत दूर से आते हैं एज टूरिस्ट बन के, और उनको बच्चों को नॉलेज, उनकी नॉलेज बढ़ती जाती है। तो दिखाऊंगी मैं लंबी लाइन से और बच्चों। तो फिर हमारा नंबर कब आएगा? ऐसा नहीं हो शाम ही हो जाए, हैं? हमारा नंबर कब आएगा? यहाँ पे नहीं लगना पड़ेगा यार। अच्छा, ये भी एक नई बस आई यहाँ पर, ये तो पहले से ही खड़ी हुई थी। तो ये स्कूल बसेज हैं, तो इन बसेज से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर ये भी बसेज हैं बहुत सारी, बहुत बड़े एरिया में। तो यहाँ पर बच्चे हैं बस के पीछे, और बस में भी हैं, इधर बच्चे ही बच्चे। आगे लाइन लगी हुई है उधर जाके। तो क्योंकि बहुत ही लंबी लंबी लाइंस लगी हुई यहाँ पर बच्चों की, तो यहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा। तो लगता है कि बहुत लेट हमारा नंबर आएगा। तो सर कह रहे हैं इतनी देर तो हम कहाँ रुक पाएंगे यहाँ पर। तो साइंस सिटी अभी नहीं देखेंगे, अभी हम जा रहे हैं साबरमती, और वहाँ पे आश्रम है। अच्छा जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी का आश्रम है, जैसे पहले था वैसे ही होगा। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। अहमदाबाद में ही है साबरमती आश्रम। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से आए, सबसे पहले ये है साबरमती आश्रम। तो पहले तो हमें टिकट लेना पड़ेगा, यहाँ तो लॉक लगे हुए हैं, और वहाँ से टिकट ले रहे हैं सभी। तो ये स्पेशल फ़ोटोग्राफ़र हैं जो फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये है साबरमती नदी, बहुत बड़ी नदी है। तो साबरमती नदी के किनारे जो है साबरमती आश्रम है। ये सारा का सारा बहुत ही बड़ी नदी है ये, और बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है हमें। यहाँ पे है सर। विनोबा भावे कुटीर और मीरा कुटीर। तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि कैसे विनोबा भावे जी जो थे और मीरा जी थी, वो कैसे उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था, और यहाँ इस कुटीर में वो रहते थे। छोटी सी कुटिया में, और बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी कुटिया में।
तो यहाँ पर रहते थे। अंदर से भी दिखा देते हैं आपको। ये इस तरह के दरवाजे है ना। नहीं ये दो बना। हाँ ये बाद में बने। अच्छा गेट है। ये ना अंदर देख लो, यहाँ पे पानी पानी का मटका यहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी। ये खिड़कियाँ सब कुछ। पानी का मटका यहाँ रहता था। सब कुछ बहुत ही छोटी सी कुटिया है ये, कोई बहुत बड़ी कुटीर नहीं है, छोटी सी कुटिया। लाइन में यहाँ भी बच्चे लगे हुए हैं और इस साइड एक और बिल्डिंग है। इसको शायद कुटीर कहते हैं कि क्या कहते हैं, अब आगे जाके ही पता चलेगा। तो ये प्रार्थना घर है, यहाँ प्रार्थना होती थी। और ये सारा हमने किताबों में पढ़ा था, लेकिन यहाँ आके पता चला, देखा है रियलिटी में। हाँ जी। अच्छा रसोई घर भी है इधर। तो महात्मा गांधी जी की पिक्चर लगी हुई है यहाँ पर, और प्रार्थना हिंदी और इंग्लिश दोनों में बैठे थे। तो ये किचन था उस टाइम, किचन। बहुत ऊंचा है सर, है ना? हाँ ऊंचाई बहुत है। अच्छा यहाँ भी क्या किया है ये, वाह। ये सारी पूरा पैटर्न वैसा का वैसे ही जैसे था उस टाइम पर, वही है। तो ये जब हम बचपन में, हमारे घर में भी इस तरह के जो स्विचेस थे वो होते थे, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे दूसरे मॉडर्न स्विचेस में चेंज हो गए। आगे स्टोर रूम, यहाँ पर ये स्टोर रूम है। गांधी जी को भेंट में मिला चरखा, लाठी चलने के लिए। तो ये जो लाठी दिख रही है आपको, ये चलने के लिए थी महात्मा गांधी जी की। ओके, तो कलम भी है, सरकंडे की कलम। तो महात्मा गांधी जी ने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की थी वो सभी की सभी यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ चम्मच भी आप देख सकते हैं, और दराटे भी हैं, प्लेट्स हैं, थाली, चश्मा। तो ये गांधी जी का चश्मा। सब कुछ है इसमें। तो कस्तूरबा कमरा, ये है कस्तूरबा बाई जी। ये भी बहुत ऊंचा रूम है, बहुत ऊंचा। और इस तरह की छोटी छोटी अलमारियाँ, तो ये भी हमारे हिमाचल में भी इस तरह की होती हैं, खिड़की भी। और ये हैं कस्तूरबा जी, महात्मा गांधी जी की वाइफ हैं ये। तो उस टाइम के हिसाब से बड़ी पक्की चीज़ें थी, है ना?
उस टाइम के हिसाब से मैं तो बोलता हूँ पक्की चीजें थी। मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे ना कि जो सादगी भरा जीवन मैंने महसूस किया महात्मा गांधी जी का। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जितनी सादगी के साथ इस घर का निर्माण हुआ है, किचन का निर्माण हुआ है, कमरों का निर्माण हुआ है, और इतनी शांति और सुकून जो यहाँ पे है, दैट्स अल्टीमेट। और मैंने ऑब्ज़र्व किया यहाँ कि जितना मज़ा सादगी के जीवन में है, शालीनता के जीवन में है, इतना मज़ा कहीं नहीं हो सकता है। आज हम लोगों की जो भाग दौड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम भागते भागते इतने परेशान हम खुद को कर लेते हैं कि हम जीवन का सुकून ही त्याग देते हैं अपने हाथों से। तो मैं मानता हूँ कि ऐसी हस्तियों की जगहों के ऊपर आके हमें यही नहीं देखना चाहिए कि कैसा बना है, ये देखना चाहिए कि क्यों बना है, और महसूस करना चाहिए। और जो उनके जीवन के मूल्य हैं उनको अपने जीवन में शायद उतारने की कोशिश करनी चाहिए। गांधी जी का कमरा, यह वही कमरा है जिसमें देश विदेश के मुलाकातियों से बापू मिलते थे। देश की ऐतिहासिक घटनाओं का आयोजन यही हुआ करता था। तो यहीं पर साबरमती आश्रम, और ये यहाँ से उनके जीवन में क्या क्या हुआ वो सब कुछ यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से हैंड राइटन है सारे, है ना सर, खुद लिखे हुए हैं, कोई प्रिंट आउट नहीं है, ओरिजिनल गुजराती में। लैंग्वेज में टेक्सटाइल स्ट्राइक 1917 में जो हुई थी वो है यहाँ पर, 1917 में हुई थी टेक्सटाइल अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, किताब में पढ़ा है। प्रिंटेड भी है, प्रिंटेड भी है प्रेस का। ये टेक्सटाइल स्ट्राइक है। नवजीवन, तो ये तो पत्रिकाएं थी इनकी, नवजीवन, इंडिया। रोलेट एक्ट 1919, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये स्टैचूज बनाए गए हैं, और जो सॉल्ट रूल तोड़ा था वहीं का ये दृश्य जो है वो फिल्माया गया है यहाँ पर, और पिक्चर भी यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर दिखाया गया है स्टैचूज़ के थ्रू कि किस तरह से महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ जो सॉल्ट टैक्स लगता था उस रूल को तोड़ रहे हैं यहाँ पर।
ये वाला सीन तो पूरी तरह से क्रिएट कर दिया है, जैसे ऊपर पिक्चर में दिखाया है सेम टू सेम नीचे स्टैचूज के थ्रू दिखा दिया, पूरा शो कर दिया। दांडी मार्च, हाँ पेज में लिखा हुआ है। हाँ अपनी भाषा में, हाँ गुजराती और खुद लिखा है। सारा जो आश्रम है साबरमती आश्रम, इसका मिनिएचर मॉडल जो है वो यहाँ पर कांच में जो है वो सजा करके रखा हुआ है। तो इस तरह से लैंडस्केप जो है वो इस तरह से बने हुए हैं। यहाँ सरदार वल्लभ भाई जी की ओरिजिनल पिक्चर जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, और साथ में यहाँ गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, साथ में नेहरू जी। तो ओरिजिनल पिक्चर। और यहाँ पे अंदर क्या है, ये गांधी हेरिटेज पोर्टल साबरमती आश्रम। अच्छा ऑफिस है ये था उस टाइम ऑफिस, ये तो अभी बना है ये। अच्छा ये अभी का होगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो ये सभी रहते थे यहाँ आश्रम में। दानी बहन बदूदा भाई दाफड़ा, लक्ष्मी बहन मारुति शर्मा, गंगा बहन व राम जी भाई बढ़िया, हरख जी बढ़िया, रत्ना जी बुरासी, लाल जी भाई परमार। क्वीन एलिजाबेथ भी आई थी यहाँ पर 1961। प्रेम कुमार गुजराल। हिमाचल की है ना? हाँ जी हाँ क्या? विचार पर। हाँ जी 1876 हाँ जी। ये छोटे थे जब तब का है ना, और धीरे धीरे चेंज होते गए। यहाँ पर बैरिस्टर थे यहाँ 1909 में, और फिर बदल गए पूरी तरह से। बन रही है हाँ जी। ये भी गांव के। अभी हम जिस जगह पर आए हुए हैं वहाँ पर शूटिंग चली हुई है, तो देखते हैं कौन सी फिल्म की। कार्तिक आर्यन शूटिंग है ना? कार्तिक आर्यन नाम है। कार्तिक आर्यन। अच्छा तो मिलेगी हमें भी शूटिंग देखना। इसको तो देखा भी है शायद फिल्म में, है ना? आगे चलो। ये मूवी में दिखाया है मेरे ख्याल, पहले थी जो। कौन सा मूवी? कार्तिक आर्यन मूवी थी ना एक, आर्यन वो उसमें। अभी क्या मूवी चल रहा है? बस वही है ना, उसका 2 पार्ट होगा, पार्ट 2। ओ पार्ट 2। सत्य प्रेम कहानी क्या? साउथ इंडियन मूवी है वो ना। वो साउथ इंडियन। हाँ पार्ट 1 सर ये भगवान श्री कृष्ण पर डिपेंड है वो मूवी। कौन सा महल, कौन सा है ये?
क्या बोलते हैं इसको जी? घोड़ा सवारी है। घोड़ा सवारी। वो कौन सी बाऊ क्या थी वो? अडल क्या था वो? क्या? जहाँ गए थे हम, स्टेप बेल था वो। कौन सी? वो पीछे कार्तिक आर्यन था। अडालज। अडालज। अडालज वाव। अडालज वाव। अडालज वाऊ। हाँ। जो मैंने अभी आपको दिखाया उसका मतलब, वाऊ का मतलब वो बॉडी, जो हमारे पहाड़ी भाषा में बॉडी बोलते हैं। नहीं। स्टेप वेल कुआं। वाव मतलब कुआं। हाँ। कुआं। वाव। हाँ, हम बॉडी बोलते हैं ना उसको, हाँ। आप वाऊ बोलते हैं। हाँ वाव। तो वो है। तो वहाँ पर एंट्री तो थी सबको, लेकिन वहाँ पर फिल्म की शूटिंग चली हुई थी, तो कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी वहाँ पर शूट कर रहे हैं। हाँ। कार्तिक आर्यन तो हमें पीछे महारानी दिखाई दिए 2 बार देखा हमने, लेकिन फोटो वगैरह और वीडियो बनाना बिल्कुल ही मना कर दिया उन लोगों ने। लेकिन कियारा को नहीं देखा, पता नहीं कौन सी नई फिल्म की शूटिंग उनकी चली हुई है। तो थोड़ा सा बुरा भी लगा कि तो हम लोग मैं बनाने ही वाली थी वीडियो, लेकिन उनने बिल्कुल सख्त मना कर दिया कि कोई वीडियो ना बनाए और ना ही कोई क्लिक करे फोटो। तो क्योंकि उनका भी होता है कि इतना पैसा लगाते हैं, वो अगर लीक हो जाए कुछ चीज़ें, उस वजह से वो मना ही करते हैं। कार्तिक आर्यन को देख लिया। विक्रांत मैसी तो हमारे घर का जमाई है और क्या चाहिए? हमारे गांव का जमाई। हमारे गांव का जमाई हमारे गांव का जमाई है। यस जबोड़ा का जमाई है, सच है। अभी हम लोग कुछ वही होता गुजराती खाने के लिए जा रहे हैं। कुछ का मतलब सिर्फ गुजराती, और कुछ नहीं खाएंगे हम, पंजाबी वगैरह कुछ नहीं, वो तो हम लोग खाते रहते हैं। तो यहाँ पर होटल्स भी हैं, और इनको बोलते हैं चौपाटीज। यहाँ खुले में जो खाना दे रहे हैं, मैं दिखाऊंगी सामने से, बिल्कुल यहाँ से दिख नहीं रहा है। चौपाटीज पे खाना खाएंगे। तो इनको बोलते हैं, जो खुले में लगे हुए होते हैं टेबल्स वगैरह, इनको बोलते हैं चौपाटी। यहाँ वो तो हो जाएगा। ये चने वगैरह होते हैं ना, उसको तो बोलते हैं दाल चने, राइस, चार जैसे कि बटर मिल्क, पापड़। बटर मिल्क मतलब लस्सी हुई। हाँ छाछ इसको करते हैं पापड़ हुआ। लस्सी गुजराती फिक्स डिश कहते हैं ना। हाँ। ये लड़कियां भी कुछ खा रही हैं बोलो। सब्जी मिक्स करके, बोलो। वो है, यही आएगा। बोल दो 3। हाँ मैंने बोला ना गुजराती। ज़्यादा नहीं बोलिए। हुआ। तो ये आ गया है प्योर गुजराती लंच। तो ये बोलते क्या है, इसको क्या बोलेंगे? ये तो पापड़ है ना, ये पापड़ है, ये रोटी। ये रोटी है, हाँ, ये राइस है, राइस, हाँ ये दाल दाल, दाल और ये सब्जी है। ये सब्जी। ये किस चीज़ की? ये कठोर है। ये किस चीज़ की? ये आलू की है। आलू। और ये मूंग है। अच्छा, ये कौन सी? मूंग दाल। मूंग दाल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं दांडी कुटीर। तो अंदर जाके पता चलेगा कि आखिरकार है क्या। हाँ जी, बाजू में महात्मा मंदिर अच्छा। है, वो भी दिखा दो। वो अच्छा। बहुत प्राचीन महात्मा मंदिर, यहाँ भी जाएंगे अंदर महात्मा मंदिर में? नहीं है। महात्मा मंदिर ये तो लीला है, अच्छा, ये दो लीला। हाँ, ये होटल तो रात को मैंने दिखा भी दिया था ना। महात्मा मंदिर और दांडी कुटीर। वो मकान, कच्चे मकान बना दे खुद ही।